42वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तलावत मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका 26वां बाब 69वीं आयत से लेकर 27वें बाब की 10वीं आयत तक। और पतरस बाहर सहन में बैठा था कि एक लौंडी ने उसके पास आकर कहा, तू भी यसु गलीली के साथ था। उसने सबके सामने ये कहकर इनकार किया कि मैं नहीं जानता तू क्या कहती है। और जब वो ड्योढ़ी में चला गया तो दूसरी ने उसे देखा और जो वहां थे उनसे कहा, ये भी यसु नासरी के साथ था। उसने कसम खाकर फिर इनकार किया कि मैं इस आदमी को नहीं जानता। थोड़ी देर के बाद जो वहां खड़े थे उन्होंने पतरस के पास आकर कहा, बेशक तू भी उनमें से है, क्योंकि तेरी बोली से भी जाहिर होता है। इस पर वो लानत करने और कसम खाने लगा कि मैं इस आदमी को नहीं जानता, और फिलफौर मुर्ग ने बांग दी। पतरस को यस्सु की वो बात याद आई जो उसने कही थी कि मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो बाहर जाकर जार जार रोया। मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका 27वां बाब। जब सुबह हुई तो सब सरदार काहिनों और कौम के बुजुर्गों ने यसु के खिलाफ मशवरा किया कि उसे मार डालें, और उसे बांध कर ले गए और पिलातुस हाकिम के हवाला किया। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने यह देखा कि वह मुजरिम ठहराया गया तो पछताया, और वो 30 रुपए सरदार काहिनों और बुजुर्गों के पास वापस लाकर कहा, मैंने गुनाह किया कि बेकसूर को कत्ल के लिए पकड़वाया। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू जान। और वो रुपयों को मकदस में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। सरदार काहिनों ने रुपए लेकर कहा, इनको हैकल के खजाना में डालना रवा नहीं, क्योंकि ये खून की कीमत है। बस उन्होंने मशवरा करके उन रुपयों से कुम्हार का खेत परदेसियों के दफन करने के लिए खरीदा। इस सबब से वो खेत आज तक खून का खेत कहलाता है। उस वक्त वो पूरा हुआ जो यिर्मयाह नबी की मार्फत कहा गया था कि जिसकी कीमत ठहराई गई थी, उन्होंने उसकी कीमत के वो 30 रुपए ले लिए। उसकी कीमत बास बनी इसराइल ने ठहराई थी और उनको कुम्हार के खेत के लिए दिया, जैसा खुदावंद ने मुझे हुक्म दिया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।